Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence improvement asked in the IBPS RRBPO and IBPS PO men's examinations. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए एक टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विथ इज सब 4-minute mile Bannister broke a psychological barrier, inspiring thousands of others to attempt overcoming seemingly insurmountable hurdles. The underlined part is inspiring thousands of others to attempt overcoming. Now we have to see whether the underlined part contains any error. यदि कोई error है तो उसके लिए करेक्शन के लिए आपको 4 alternatives labeled A, B, C, D दिए गए हैं जिनमें से एक को सेलेक्ट करना है। यदि कोई एरर नहीं है, इफ इट इज करेक्ट, देन आवर ऑप्शन विल बी नंबर E, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। नाउ लेट अस एग्जामिन। विद दिस सब 4-minute mile Bannister broke a psychological barrier, इंस्पायरिंग। ये जो इंस्पायरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये यहां क्वालिफाई नहीं कर रहा है बल्कि जस्ट फॉलोइंग एक्शन, ब्रेकिंग के ठीक बाद होने वाले एक्शन को दिखा रहा है। यानी आपका ये ब्रोक और ये इंस्पायरिंग साइमल्टेनियस एक्शंस के रूप में आ रहा है। अतः ये ब्रोक के एग्रीमेंट में मेन वर्ब नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट वर्ब इंस्पायर्ड होना चाहिए। अब चूंकि एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब्स आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए और एक कंटिन्यूएशन का सेंस है तो एंड होना चाहिए, यानी इंस्पायरिंग के जगह पर एंड इंस्पायर्ड होना चाहिए था। यानी एरर है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर E को आप एलिमिनेट कर दें। तो इंस्पायरिंग यहां एक एक्शन है जो ब्रोक के जस्ट बाद हुआ। दो एक्शंस एक सब्जेक्ट के लिए हैं तो एंड के साथ जोड़ना पड़ा। द प्रीसीडिंग वर्ब ब्रोक इज इन द पास्ट इंडेफिनिट, सो फॉलोइंग भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी इंस्पायरिंग का करेक्शन होगा एंड इंस्पायर्ड। एंड इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स टू अटेम्प्ट, कोशिश करने के लिए इंस्पायर किया। क्या कोशिश करना है? मैंने कई बार आपको बतलाया है कि जब भी वर्बल ऑब्जेक्ट से क्या का जवाब आए, जब भी क्या का जवाब वर्ब से हो तो वो इन्फिनेटिव होना चाहिए, यानी आपका ओवरकमिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आ रहा है, जीरंड के रूप में, जीरंड के रूप में जो आ रहा है वो रॉन्ग है। तो ओवरकमिंग के जगह इन्फिनेटिव टू ओवरकम होना चाहिए। वर्बल ऑब्जेक्ट तभी जीरंड होता है जब वो प्रीसीडिंग वर्ब के साथ साइमल्टेनियसली साथ साथ जाता है। तो अटेम्प्ट के साथ पहले अटेम्प्ट करेगा उसके बाद ओवरकम करेगा, यानी बीच में गैप आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका वर्बल ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव होता है। यानी दो करेक्शंस की जरूरत है, एक इंस्पायरिंग को चेंज करके एंड इंस्पायर्ड करना होगा, दूसरा ओवरकमिंग को रिप्लेस करके टू ओवरकम लाना होगा। सो हमारा करेक्शन होगा, अंडरलाइन पार्ट होगा, एंड इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स टू अटेम्प्ट टू ओवरकम। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये हमें मिलता है। एंड इंस्पायर्ड ये तो करेक्ट है, नंबर A को देखें। थाउजेंड्स ऑफ अदर्स टू अटेम्प्ट ओवरकमिंग ये आपका रॉन्ग जा रहा है, सो नंबर A इज एलिमिनेटेड। इंस्पायरिंग सेम यूज किया गया है, अतः ये रॉन्ग है। थाउजेंड्स ऑफ अदर्स टू अटेम्प्ट टू ओवरकम ये करेक्ट है।
हमें दोनों करेक्ट चाहिए, सो नंबर बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर सी इंस्पायरिंग, ये रॉन्ग है। थाउजेंड्स ऑफ अदर्स टू ओवरकम, अब यहां टू अटेम्प्ट को हटा दिया गया है, यानी यहां एक मिसिंग है, एक मिसिंग है। इंस्पायरिंग रॉन्ग, यहां एक मिसिंग वर्ब है, टू अटेम्प्ट, सो नंबर सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ए बी सी एंड ई भी एलिमिनेटेड है, इसका मतलब नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको मार्क कर लें आप। देखिए गौर से, एंड इंस्पायर्ड करेक्ट है, एंड इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स टू अटेम्प्ट टू ओवरकम, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हेंस द राइट आंसर इज नंबर डी, एंड इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स टू अटेम्प्ट टू ओवरकम। सो नाउ द करेक्ट improved sentence will be, with his sub 4-minute mile banister broke a psychological barrier and inspired thousands of others to attempt to overcome seemingly insurmountable hurdles। बिल्कुल आसान है मेरे स्टूडेंट्स। यदि आप मेरे टिप्स को, मेरे एडवाइस को, मेरे तरीके को फॉलो करें तो आप चुटकियों में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आंसर ढूंढ सकते हैं। Now let's come to question number 2. The sentence is an analysis of 16th century probate inventories in the major English towns show that even some artisans and yeomen owned silver spoons, cups or salt cellars. Students, the underlined part is show that even some artisans and yeomen owned silver spoons, cups or। अब इसे हमें एग्जामिन करना है वेदर इट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यदि करेक्ट है तो आर ऑप्शन विल बी ई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और यदि इनकरेक्ट है तो करेक्ट वन हमें रिमेनिंग 4 ऑप्शंस ए बी सी डी में से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए, शो आपका अंडरलाइन पार्ट का फर्स्ट वर्ड शो एक वर्ब है, तो फिर इसका सब्जेक्ट हमें देखना होगा। इट्स सब्जेक्ट इज एनालिसिस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। रिमेंबर, जब भी आपके पास वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड हो, यस, वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड, तो pay attention to the first one. If the first word is a noun or a pronoun, it is the subject and the verb is accordingly. तो इस स्ट्रक्चर वर्ड प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड में फर्स्ट वर्ड एनालिसिस इज ए नाउन, इट इज द सब्जेक्ट। एनालिसिस इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, यानी मेन वर्ब नंबर 5, यानी यहां शो की जगह शोज होना चाहिए था, तो एक एरर तो आ गया। जैसे ही एरर मिला तो नंबर ई को आप एलिमिनेट कर दो, उस पर ध्यान ही नहीं दो। दैट इवन सम आर्टिजन्स एंड yeomen owned सिल्वर स्पून एटसेट्रा, ये पैसे वालों के पास होगा, बट यहां कारीगर, आर्टिजन्स, yeomen, ये सब सिंपल मैन होते हैं, इनके पास सिल्वर स्पून एटसेट्रा का होना, यानी इसको स्ट्रेस कर रहा है। जनरली ये रेगुलरिटी नहीं होगा, कुछ ही के पास आ रहा है। तो जब भी इरेगुलर सेंस में किसी पर्सन को स्ट्रेस करना हो तो उसके पहले इवन इंफैटिक वर्ड का प्रयोग होता है, यानी इवन आपका बिल्कुल सही है।
सम आर्टिजन्स, ऑल नहीं तो सम भी आपका करेक्ट है। सम यहां काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो आर्टिजन्स एंड ह्यूमन प्लूरल करेक्ट है। बात 16th सेंचुरी की आ रही है तो इनका ओनिंग जो एक्शन है, सॉरी जो पोजीशन है, वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, यानी ओन्ड भी आपका सही जा रहा है। क्या? तो सिल्वर स्पून्स प्लूरल, कप्स और साल्ट सेलर्स। और की जगह एंड भी हो सकता, नो प्रॉब्लम। सो और इज नॉट रॉन्ग, नॉट इनकरेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हमें मात्र एक करेक्शन की जरूरत है और वो है शो को बदलकर शोज करना होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब हमें देना होगा। आइए अब बचे हुए ऑप्शंस ए बी सी डी को एग्जामिन करें। ई तो पहले ही एलिमिनेट हो गया बिकॉज एन इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड हियर। तो नंबर ए देखिए, शोज आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। दैट इवन कोई एरर नहीं है। सम आर्टिजन्स एंड ह्यूमन ओन्ड सिल्वर स्पून्स, कप्स और बाकी सारा का सारा सही है। द राइट आंसर इज नंबर ए, इसे मार्क कर लें। नंबर बी आपका है शो, ये रॉन्ग जा रहा है। दैट सम आर्टिजन्स एंड ह्यूमन इवन ओन्ड, ये भी गलत जा रहा है। इवन ओन्ड क्रिया को स्ट्रेस नहीं कर रहा है बल्कि ये सम आर्टिजन्स एंड ह्यूमन को स्ट्रेस कर रहा है। तो इवन की जगह सम के पहले होनी चाहिए, जैसा कि अंडरलाइन पार्ट में भी है और जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में भी आ रहा है, यानी ये आपका करेक्ट है। सो नंबर बी इज एलिमिनेटेड। नंबर सी देखिए, शो फिर रॉन्ग वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब वन नहीं होना चाहिए। दैट इवन सम, इवन की जगह करेक्ट है। इवन सम आर्टिजन्स एंड ह्यूमन ओन्ड सिल्वर स्पून्स, कप्स एंड भी करेक्ट है। और की जगह एंड हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट शो कैन नेवर बी पॉसिबल। सो नंबर सी इज एलिमिनेटेड। नंबर डी शोज करेक्ट है। शोज दैट सम, फिर देखिए यहां पर इवन मिसिंग है। इवन इज नॉट प्रेजेंट हियर। इवन सम आर्टिजन्स एंड ह्यूमन ओन्ड इवन सिल्वर, ये इसको स्ट्रेस कर रहा है जो कि गलत है। सो नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, shows that even some artisans and human owned silver spoons, cups or and no problem. So our correct sentence will now be, after the improvement, an analysis of 16th century probate inventories in the major English towns, show की जगह shows because the subject is analysis, shows that even some artisans and yeomen owned silver spoons, cups or salt cellars. Really, there is no magic. What you need is a profound knowledge of English grammar and a very good sense of comprehension in order to find out whether the sentence requires an improvement. आपको मेरे मेथड्स, मेरे तरीके कैसे लगे कमेंट करें, एक लाइक जरूर दें और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।